तो गाइस मेरा जो GoPro है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ चार्ज होना। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये चांगला पास जो है वो क्रॉस कर लिया मैंने, और जो रास्ता है वो बहुत डेंजरस है। ये वाला इवन खारदुंगला से ज़्यादा डेंजरस है इस समय। ये पूरा का पूरा एरिया जो है एवलांच प्रोन एरिया है ये वाला। हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। कल शाम को जब पेंगोंग पहुंचा तो वहाँ 3 भाई और मिल गए जो कि राजस्थान पाली से थे, और वो लेह से उन्होंने बाइक रेंट की थी और फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं, और आगे जो जा रहे हैं वो वही लोग हैं। तो आज सुबह जो है हुआ क्या कि उनकी बाइक में फ्यूल कम हो गया था और मेरी बाइक में फ्यूल था। तो मैंने कहा कि आपके साथ में चलता हूँ, कहीं कम पड़ता है तो शेयर कर लेंगे जब तक कि नेक्स्ट फ्यूल पंप नहीं आ जाता। और लकीली उनका पेट्रोल पंप तो मतलब नहीं आया, लेकिन तांगसे में कोई बंदा था, कोई शॉप थी जो पेट्रोल बेच रहा था, तो उसने 5-5 लीटर दिए और इनका काम हो गया। इस रास्ते पे अभी पीछे कई जगह जो बर्फ़ है वो रास्ते से क्लियर ही की जा रही है। मुझे लगता है कि जो बर्फ़ थी वो नीचे रास्ते पर आ गई थी, तो वो क्लियर हो रहा था, और वहाँ मेरी बाइक फंस गई थी, लेकिन निकल भी गई। और जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा GoPro ऑन नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ चार्जिंग इशू, बैटरी नहीं थी। गाइस आज हो चुके हैं 10:22। पिछले 2 दिन काफ़ी चैलेंजिंग रहे। GoPro काम नहीं किया, चार्ज नहीं हो पाया। मैं पेंगोंग सो में रुका था, वहाँ चार्ज नहीं हो पाया। उसके बाद लेह के जिस होटल में रुका था तो मैंने वहाँ चार्जिंग पे लगाया और ये शो कर रहा था कि चार्ज हो रहा है, बट मॉर्निंग में जब मैंने इसे ऑन किया तो ये चार्ज नहीं हो रहा था। बाइक का चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा था, लेकिन आधे रास्ते में इसने काम करना शुरू कर दिया अपने आप फिर से। तो दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट कुछ रिकॉर्ड होने लायक था नहीं क्योंकि GoPro की बैटरी बहुत जल्दी खर्च होती है। तो ऐसे में जो है रिकॉर्डिंग होना बहुत मुश्किल था। उसके बाद जो मौसम था वो बहुत ही ख़राब हो गया था कल। मतलब ये जो माउंटेन्स अभी दिखाई दे रहे हैं, कल इनके जो चोटियाँ थी, पीक्स थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। काफ़ी दिक्कत रही रिकॉर्डिंग को लेकर, और कल लग रहा था कि मौसम कई दिनों के लिए अब साफ़ नहीं होगा तो ये शायद बंद हो जाए। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन जो कारगिल से श्रीनगर तक का रास्ता है वहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है, तो शायद ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। वो कब तक बंद किया जाता है पता नहीं,
अब आज देख के अब आज चल के देखते हैं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम बहुत कम है। दिल्ली पहुंचना मुझे संडे तक हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि मेरी छुट्टियां अब ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसे में अगर कल मौसम सही रहता तो मैं जो है पहुंच जाता कल श्रीनगर, और श्रीनगर से आज जो है रहता मेरा ट्रिप लुधियाना या दिल्ली तक का। लेकिन कोई नहीं, नेचर से ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। ये सुरू रिवर है जो मेरे साइड में फ्लो हो रही है। तो गाइस अभी तो रास्ता बंद कर रखा है इन लोगों ने, कारगिल से एग्ज़िट नहीं करने दे रहे, कारगिल टू श्रीनगर वाले रूट के लिए। तो मैं थोड़ा सा जंस्कार वाले रोड पे जा रहा हूँ। कारगिल से जो जंस्कार के लिए रास्ता जाता है, सुरू वैली होते हुए। पहले देखते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि 2 बजे आप आके पता कर लेना कि रास्ता खुला या नहीं खुला। तो देखता हूँ इधर कोई रास्ता है या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं। तो 1-1.5-2 घंटे घूमते हैं। I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. तो गाइस कारगिल क्रॉस कर लिया है, इन्होंने एंट्री कर दी है। जाओ भाई साहब आगे। तो अब जा रहे हैं, अब बस आगे कहीं कोई स्टॉपेज ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जाके वो द्रास में शायद रोकें अगर वहाँ कुछ हो रहा होगा। मौसम भी अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, और ये मौसम क्लियर रहना चाहिए भाई साहब। हमेशा की तरह जब मैं घर से निकलता हूँ घूमने के लिए और घूमता रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब मैं वापस जाता हूँ घर को तो मौसम ऐसे ही ख़राब हो जाता है। लेकिन आई थिंक उधर मौसम क्लियर है, बादल यहीं तक हैं। होप कि ये ऐसे टर्न ना लेता हो रोड, और रोड को मैं मैप में देख रहा हूँ कि टर्न ले रहा है।
ये देखो भाई साहब, पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कितने पवित्र हो गए हैं, एकदम सफ़ेद, बादलों बर्फ़ से ढके हुए। और अभी थोड़ी देर बाद शायद मुझे इन्हीं में से किसी एक पहाड़ के साइड से होके जाना है, या उसी पर से होके जाना है जो जिला पास से, जो कि बर्फ़ से शायद ढक चुका है, कल बर्फ़ गिरी है। देखते हैं कैसा रास्ता है। गाइस, ये रोड इन दोनों पहाड़ों के बीच से होते हुए जा रहा है और पूरा बादल घिरे हुए हैं। पता नहीं बर्फ़ पड़ रही है या नहीं पड़ रही उधर, लेकिन अभी आपको रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कैसा है। आप देख सकते हैं पूरा क्या रास्ता है। अच्छा ये है कि ट्रैफिक जा रहा है उधर, तो दैट मीन्स कि रास्ता तो खुला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता बहुत आसान है।